मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जा, तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो ज़कीर अंदोज है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। जितने यहाँ पे फॉरेन इन्वेडर आए हैं सारे अल्कोहलिक थे, शराब पीते थे, अपने हरम के अंदर 300-300 की औरतें होती थी और जुल्म करते रहे लोगों को, बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे। जिंदगी में मैं बता रहा था, पूरी दुनिया में कहीं भी बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। हम सब जो हैं बुनियादी तौर पर हम सब हिंदुओं की ही औलाद हैं और हमें इस पर फख्र होना चाहिए। ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं मिल जाती। सर गंगाराम इज माय हीरो। बिल्कुल सर गंगाराम इज माय हीरो, जिसने लाहौर के नक्शे बनाए, आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा जो वो बना कर गए थे। अगर पाकिस्तानी मुसलमानों का ये कहना है कि हम अरबों से आए हैं, तो भाई इस्लाम जो है बुनियादी तौर पर वो हिंदुस्तान में जो है उसकी 800, 900 या 1000 साल की तारीख है ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर हमारे पीटीआई के दोस्त, यहाँ पर हमारे पीडीएम के दोस्त एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ है और जो लोगों के बुनियादी मसाइल है उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। कि जो लोग आके इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट लूट के काबल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे, और सिर्फ उनके देवर बैकवर्ड्स लूटर्स, जिनको बाद में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में अपना हीरो बना लिया। मुझे यहां आके हिस्ट्री दोबारा के साथ ये बात करना चाहता हूं, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़े इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है, उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस डीएसपी से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे, अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। जनाब सबसे पहला सवाल ये कि फिर पाकिस्तान को किसने बनाया था? पाकिस्तान भी तो बरतानिया ने बनाया था। 1947 से पहले पाकिस्तान नाम की कोई चीज इस प्लेनेट में, इस धरती में तो नहीं होती थी। तो वो बरतानिया ने ही भारत की एम्पुटेशन की, पाकिस्तान बनाया। मुसलमानों की जो हिस्ट्री है, जो पाकिस्तानी मुसलमान कहते हैं जी कि हम अरबों से हैं, जो कि मुझे, मेरी बात समझ से बाहर है। हम सब जो हैं बुनियादी तौर पर हम सब हिंदुओं की ही औलाद हैं और हमें इस पर फख्र होना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तानी मुसलमानों का ये कहना है कि हम अरबों से आए हैं, तो भाई इस्लाम जो है बुनियादी तौर पर वो हिंदुस्तान में जो है उसकी 800, 900 या 1000 साल की तारीख है ज्यादा से ज्यादा। अब जो यहूदियों की तारीख है वो तो मुसलमानों से पहले है। ये तो हम भी मानते हैं कि हमारे आबा अजदाद, अगर हम क्लियर नहीं है अगर पाकिस्तानी मुसलमान के हमारे आबा अजदाद कौन थे, यानी हमारे माँ बाप क्या हिंदू थे या यहूदी थे। तो चलिए अगर हम धर्म से जोड़ें तो हमारे जो धार्मिक जो एंसेस्टर्स हैं वो तो यहूदी ही थे। वो जो इब्राहिम के 3 बच्चे हैं 1 by 1, सबसे बड़े बच्चे तो ज्यूस थे। हमारे प्यारे जो
प्रॉफिट मूसेस हैं, फिर जीसस आते हैं, फिर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आते हैं। तो बात यह है कि हम तो किसी सिलसिला में भी अपने आप को इसमें खड़े नहीं पाते। यहाँ पे फॉरेन इन्वेडर आए हैं, सारे अल्कोहलिक थे, शराब पीते थे, अपने हरम के अंदर 300 के औरतें होती थी और जुल्म करते रहे, लोगों को बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे। जिंदगी में मैं बता रहा था, पूरी दुनिया में कहीं भी बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। तबलीग एक और चीज होती है, तबलीग करके किसी को कन्विंस करना, उसके दिल और दिमाग को चेंज करना एक अलग बात है। बाय फोर्स किसी लालच के जरिए जब कन्वर्ट किया जाता है, वो कन्वर्जन नहीं होती। इस्लाम के अंदर इनकी चीजों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और तीसरी मैं ये बात बताना चाहूंगा कि जो लोग आके इस इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट लूट के काबिल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे, फॉरेन इन्वेडर थे। और सिर्फ उनके देवर बैकवर्ड्स लूटर्स, जिनको बाद में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में अपना हीरो बना लिया। मुझे यहां आके हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी। बल्कि आपको अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लोगों के ऊपर अपने मिसाइल्स के नाम ना रखो। इन्होंने गौरी लिखा था, गौरी इज नॉट पाकिस्तानी। अपने हीरो ढूंढो, यहां अंदर से हीरो ढूंढो। मैं गुजरावाला से खुद जट हूं, मेरा महाराजा रणजीत सिंह इज माय हीरो। मैं समझता हूं कि एक वाहिद था जो इस धरती का पैदा था, हुआ था, और उसने बड़ी फोर्स के साथ, एक बहादुर इंसान था जिसने काबुल तक जाके अपनी स्टेट को भगत सिंह इज माय हीरो। और सर अब्दुल सत्तार ईदी हमारे हीरो हैं सर, डॉक्टर परवेज हुद भाई हीरो हैं। नहीं, सत्तार ईदी साहब तो अभी कल आए हैं। सर गंगाराम इज माय हीरो। बिल्कुल सर गंगाराम इज माय हीरो, जिसने लाहौर के नक्शे बनाए हैं। आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा जो वो बनाकर